रवि एंड द वीपिंग प्रिंसेस का पार्ट 2। लेट्स हैव अ लुक एट दिस लेसन। पहले वर्ड मीनिंग देख लेते हैं। वर्ड मीनिंग इसकी बहुत कम है, मेरे ख्याल से आधा सफा होगा। हाँ ये रहा जी, देख लीजिए बाहर इसको। टू पाइल अप, ढेर लगाना, मालो दौलत जमा करना। टू पाइल अप, ढेर लगाना, मालो दौलत जमा करना। टू सोक, भिगोना, तर करना, चूसना, जज्ब करना। सोक बोलते हैं किसको? हाँ, दबाव को जज्ब कर लेना। जैसे क्रिकेट की टीम जो है 2-3 विकेट गिरने के बाद जो है प्रेशर को, प्रेशर बन जाता ना, उसको जो जज्ब करती है, और उसको क्या कहते हैं, फिर धीरे 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 टेस्ट क्रिकेट खेलकर वनडे में, और फिर उस प्रेशर से बाहर निकलती है, उसको भी क्या बोल सकते हैं आप? टू सोक द प्रेशर। इन फैक्ट द कॉमेंटेटर्स यूज दिस वर्ड, टू सोक द प्रेशर। ठीक है, तो यू कैन ऑल्सो use and understand this word in that context. To soak, to soak, भिगोना, तर करना, चूसना। To feel like doing something, कुछ करने का दिल करना। To feel like doing something, कुछ करने का दिल करना। मिसाल के तौर पर, I feel like eating बिरयानी, मेरा बिरयानी खाने का मन कर रहा है। किताब भी खत्म हो रही है। I feel like eating बिरयानी, मेरा बिरयानी खाने का मन कर रहा है, दिल कर रहा है। मेरा चाय पीने का जी कर रहा है। आई फील लाइक हैविंग अ कप ऑफ टी, एक कप चाय पीने का दिल कर रहा है। आई फील लाइक स्लीपिंग, सोने का मन कर रहा है। वो तो करता ही रहता है आपका, माशाल्लाह से, कब नहीं करता? हाँ, क्लास से जाने के बाद शायद नहीं करता, क्लास में रहते हुए तो खूब करता है। ठीक है, अजय साहब भी गवाह हैं इस बात के। क्या ख्याल है अजय साहब? तो टू फील लाइक डूइंग समथिंग, आईएनजी फॉर्म में आएगा लाइक के बाद वर्ब, इसके माना होंगे क्या? कुछ काम करने का मन करना। आई फील लाइक प्लेइंग क्रिकेट, मेरा क्रिकेट खेलने का दिल कर रहा है। टू टर्न पेज, पेज पलटना, सफा पलटना, टर्न द पेज। टर्न टू पेज 35 अगर बोले तो, टर्न टू पेज 35 तो मतलब हो जाएगा क्या? पेज नंबर 35 खोलो। ठीक है, या सफा पलट कर पेज नंबर 35 पर आओ, ये मतलब हो जाएगा फिर। टू अरेंज, लगाना, तरतीब से रखना, इंतजाम करना। टू अरेंज, लगाना, तरतीब से रखना, इंतजाम करना। अरेंजमेंट, इंतजाम, तरतीब। टू फेड, रंग उतरना, मुरझाना, फीका पड़ना, चमक दमक खो देना। टू फेड, समझ रहे हैं इस लफ्ज को? रंग उतरना, मुरझाना। अगर किसी मतलब मिसाल के तौर पे कपड़े का रंग उतर गया तो कलर जो है उसका फेड हो गया। क्या हो गया? कलर फेड हो गया। फूल अगर कोई फेड हो जाए मतलब फूल मुरझा जाता है। टू ब्लो, अगर फूल के इस्तेमाल तो मतलब फूल का खिलना। टू ब्लो अगर इस्तेमाल हो तो फूल का खिलना। और टू फेड या टू विदर अगर इस्तेमाल हो तो उसके माना फूल का मुरझा जाना। फीका पड़ना, चमक दमक खो देना, फेड, फेड। उसको बाद में देखना, पहले ये इस पे फोकस कर लो आज। पेल, जर्द, मध्यम, हल्के रंग का। पीला, मध्यम। इंसान बीमार हो जाता है और उसका रंग जो पीला पड़ जाता है, ऐसा लगता है खून की कमी हो जाती है, पीलिया सा हो जाता है, तो अल्लाह माफ करे, तो वो क्या हो जाता है, उसका रंग पेल हो जाता है। ऐसी जर्द रंग का अगर कोई हो, या मध्यम रंग का हो, हल्के रंग का हो, पीला सा हो, तो उसको पेल बोलते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास, ऐसा शीशा जो अशिया की जसामत को बड़ा दिखाए। मैग्नीफाइंग ग्लास, वो होता है ना इतना बड़ा सा रखा रहता है, वो उसको किसी लफ्ज पर रखते हैं तो लफ्ज इतना मोटा मोटा नजर आने लगता है। ठीक है, क्या बोलते हैं उसको? दूरबीन, दूरबीन बोलते हैं, दूरबीन और या खुर्दबीन। खुर्दबीन। छोटे लफ्ज, छोटी चीज को बड़ा करके जो दिखाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेंस। हाँ, वो लेंस होते हैं, और इस तरीके के लेंस आते हैं जो छोटी चीज को बड़े करके दिखा देते हैं। खास तौर पे जिनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं और वो कोई छोटी चीज नहीं पढ़ पाते हैं तो उसको रखते हैं। उसको एक तो हैंडल वाला आता है, हैंडल वाला भी आता है, उसको ऐसे रखते हैं और ऐसे पढ़ते जाते हैं। अच्छा जी,
और क्या कहते हैं, वो मशीन के जो काम करते हैं तो एक छोटा सा इतना बड़ा रहता है, वो आंखों के बीच में से दबा लेते हैं उसको, फिर उससे काम करते हैं तो उससे बड़ा बड़ा नजर आता है, क्योंकि मशीन के पुर्जे छोटे छोटे होते हैं और उसमें जब कर लेते हैं तो उन्हें इतने बड़े बड़े पुर्जे नजर आते हैं। अल्लाह माफ करे, सुई जो होती है उसकी, वो इतनी बड़ी नजर आती है फिर उनको। ठीक है, दो हाथ से पकड़ रहे होते हैं फिर वो उसको। मैग्नीफाइंग ग्लास, ऐसा शीशा जो अशिया की जसामत को बढ़ाकर दिखाए। टू मैग्नीफाई, बड़ा करके दिखाना। मैग्नीफाई, ठीक है। एक लफ्ज आपने पढ़ा मैग्निफिसेंट, अजीम उशान के माने, मैग्निफिसेंट, वो लफ्ज इसी से बनता है, मैग्निफिसेंट। टू पेल विद फियर, खौफ से चेहरे का जर्द पीला हो जा, चेहरे का रंग जर्द पड़ जाना, चेहरा जर्द पड़ जाना, खौफ से चेहरा जर्द या पीला हो जाना। टू पेल विद फियर। टू गो और टर्न और लुक पेल, जर्द पड़ जाना, जर्द दिखना या रौनक खो देना। टू गो पेल, जर्द पड़ जाना। टू टर्न पेल, इसके माने भी जर्द पड़ जाना। टू लुक पेल, जर्द दिखना, बेरौनक दिखना, इसके माना। चलिए तर्जमा कर लिया जाए। रवि ran straight up to his room, रवि सीधा अपने कमरे में चला गया। He was very, मैंने लेसन को समराइज कर दिया था, आगे चलते हैं, पिछले वाले लेसन को आगे चलते हैं। He was very excited, वो बहुत पुरजोश था। He opened the metal box and emptied the stamps onto the floor, उसने बॉक्स को, संदूक को खाली किया। And emptied the stamps onto the floor, और उन स्टाम्प्स को फर्श पर पलट दिया, खाली कर दिया। टू एम्प्टी के माना खाली करना, लफ्ज एम्प्टी के माना खाली। कोई बर्तन वगैरह, कोई कंटेनर, कोई बर्तन, उसको खाली करना बोले तो एम्प्टी। ठीक है, और ये एडजेक्टिव भी है, नाउन के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, और ये वर्ब भी है, टू एम्प्टी, एम्प्टी। अच्छा जी, एम्प्टी उन लफ्जों में से है जिसमें लफ्ज लिखे तो बहुत सारे जाते हैं, पढ़ा सिर्फ एम और टी जाता है, पढ़ा सिर्फ एम और टी जाता है। ई एम पी टी वाई है, लेकिन पढ़ा क्या जाता है सिर्फ टी, एम और टी, एम टी। आप यूं समझिए इसको, जैसे क्या पढ़ रहे हो आप, एम और टी, एम टी। एम्प टी नहीं बोलने की जरूरत है इसको। अच्छा जी। With the album beside him, Ravi began to sort out all the stamps. एल्बम को अपने साइड में रखकर, अपने जानिब में, अपने पहलू में रखकर, रवि began to sort out all the stamps. रवि ने तमाम स्टाम्प्स को, तमाम डाक टिकट को हल करना या ढूंढना शुरू कर दिया। It was raining hard, बारिश हो रही थी, बारिश, वाव से। रवि heard the front door bang, रवि ने फ्रंट दरवाजा यानी सामने वाला दरवाजा जोर से पड़कते हुए सुना। एंड जम्प्ड अप टू लुक आउट ऑफ द विंडो, और कूद पड़ा खिड़की से बाहर देखने के लिए। ही सो अंकल माइक रनिंग टुवर्ड्स हिज कार, उसने अंकल माइक को अपनी कार की तरफ दौड़ते हुए देखा। एज अंकल माइक ड्रोव अवे, जैसे अंकल माइक ड्राइव करके दूर चले गए। ही लुक्ड अप, तो या जब अंकल माइक ड्राइव करके वहां से निकल रहे थे, ही लुक्ड अप एंड वेव्ड एट रवि, तो उन्होंने ऊपर देखा और रवि की तरफ ऐसे किया, हाथ हिलाया। रवि स्माइल्ड, रवि मुस्कुराया, एंड वेव्ड बैक, और वापस हाथ हिला दिया रवि ने भी। रवि रिटर्न टू हिज स्टाम्प्स, रवि अपने स्टाम्प्स पर वापस लौटा। देयर वर ऑल काइंड्स ऑफ स्टाम्प्स, सभी तरह के स्टाम्प्स थे वहां पर। बिग वंस, बड़े स्टाम्प्स थे, वंस का मतलब स्टाम्प्स, इंडेफिनिट प्रोनाउन। बिग वंस बड़े वाले, स्मॉल वंस छोटे वाले। स्टाम्प्स विद पोस्ट मार्क्स, कुछ स्टाम्प्स थे जिस पर पोस्ट का निशान लगा हुआ था, एंड सम विदाउट, और कुछ बगैर निशान वाले थे। देयर वर स्टाम्प्स विद पिक्चर्स ऑफ पीपल्स फेसेस, वहां पर कुछ ऐसे स्टाम्प्स थे जिसपे लोगों की तस्वीरें बनी हुई थी। देयर वर स्टाम्प्स विद पिक्चर्स ऑफ पीपल्स फेसेस, लोगों की चेहरों, लोगों के चेहरे की तस्वीरों वाली स्टाम्प्स थी वहां पर। एंड सम ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स, और कुछ थी चिड़ियाओं की और जानवरों की। देयर वर स्टाम्प्स फ्रॉम इंग्लैंड,
Japan, Malaysia, China, the USA and lots of other countries. और स्टाम्प्स थी वहां पर कहाँ की? जापान की, मलेशिया की, चीन की और यूएसए की एंड लॉट्स ऑफ अदर कंट्रीज और बहुत से दूसरे मुल्कों की भी. There were some stamps from countries that Ravi had never even heard of. कुछ स्टाम्प्स थी उन मुल्कों की भी जिसको रवि ने कभी सुना ही नहीं था. बट रवि वॉज नॉट लुकिंग वेरी केयरफुली. लेकिन रवि बहुत मोहतात होकर उन स्टाम्प्स को देख नहीं रहा था. बिकॉज ऑल ही कुड थिंक ऑफ. क्योंकि बस वो क्योंकि वो बस इसी बात को सोच रहा था. All he could think हर वो बात because all he could think of was the weeping princess. क्योंकि बस वो weeping princess के बारे में ही सोच रहा था. ठीक है. All he could think of was the weeping princess. ठीक है. वो सिर्फ और सिर्फ weeping princess के बारे में ही सोच रहा था. तुम बस जो है अपना मुंह हिलाते रहते हो, करते कुछ नहीं हो. या क्या कहते हैं, तुम बस बोलते रहते हो, करते कुछ नहीं हो. All you do is talk, 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 and you don't take any action, or you don't do anything, or you don't walk the talk. All you do is talk. बस तुम बात करते हो, बातें बनाते हो. All you do is talk. तुम सिर्फ बातें बनाते हो. And you don't walk the talk. बात पर करके नहीं दिखाते हो. बात को या जो कुछ बोलते हो उसको कर कर नहीं दिखाते हो. तो all you do, all he did was talk. वो सिर्फ बातें बना रहा था, वो सिर्फ बातें कर रहा था. फिर उसके बाद जो भी इस तरीके की चीजें वो आगे. तो all you do, all he did, all he does, इस तरीके से अगर बोले तो ये मफहूम होता है. all he could think, ये मॉडल वर्ब के साथ भी बना सकते हैं. all you can do, तुम बस इतना ही कर सकते हो. all you can do, all you can do is कंप्लेन. तुम बस इतना ही कर सकते हो कि शिकायत कर सकते हो, या तुम शिकायत करने के सिवा कुछ नहीं कर सकते. ये इस तरह का मफहूम होता है इस तरह के स्ट्रक्चर से. ऑल ही कुड थिंक ऑफ, वो बस सोच सकता था वीपिंग प्रिंसेस के बारे में. वो वीपिंग प्रिंसेस के अलावा कुछ और नहीं सोच पा रहा था, सिर्फ वीपिंग प्रिंसेस के बारे में ही सोच पा रहा था. When he had sorted the stamps into little piles on the floor, he got some envelopes. जब उसने स्टाम्प्स को एक छोटे ढेर में, फर्श पर एक छोटे ढेर में सॉर्ट करके यानी हल करके और उसको एक खास तरतीब से लगा दिया. ही गॉट सम इनवेलप्स, तो उसने कुछ लिफाफे लिए. ऑन ईच इनवेलप ही रोट, हर लिफाफे पर उसने लिखा. इन नीट लेटर्स, साफ साफ लफ्जों में. द नेम ऑफ अ कंट्री, उस मुल्क का नाम. एंड देन पुट द स्टाम्प्स ऑफ दैट कंट्री इनटू इट, और फिर उस मुल्क के नाम को उसके ऊपर, उस मुल्क के स्टाम्प्स को उसके ऊपर, सॉरी उसके अंदर रख दिया. पुट द स्टाम्प्स ऑफ दैट कंट्री, उस मुल्क के स्टाम्प्स को रख दिया. इनटू इट यानी इनटू द इनवेलप, इनवेलप के अंदर. द वंस ही डिडंट नो, और वो स्टाम्प्स जिनको वो नहीं जानता था. ही पुट इन अ लार्ज ब्राउन इनवेलप, उसको उसने एक बड़े से भूरे रंग के इनवेलप में अलग रखा. ऑन इट ही रोट, और उस पर उसने लिखा. आस्क अंकल माइक, अंकल माइक से पूछो. ठीक है. जिसके बारे में उसको नहीं पता था, उसने उसको एक बड़े इन्वेलप में रखकर क्या लिख दिया उसके ऊपर? आस्क अंकल माइक. एट लंच टाइम, लंच के वक्त. रवि's फादर आस्क्ड, रवि के वालिद ने पूछा. हाउ डिड यू गेट ऑन विद योर स्टाम्प्स दिस मॉर्निंग? हाउ डिड यू गेट ऑन विद योर स्टाम्प्स? एट लंच टाइम रवि's फादर आस्क्ड, लंच के वक्त रवि के वालिद ने पूछा. हाउ डिड यू गेट ऑन, कैसा चल रहा है? विद योर स्टाम्प्स, या कैसा गया, कैसा चला, या कैसा क्या हुआ, कैसा चला या कैसा चल रहा है. विद योर स्टाम्प्स, तुम्हारे स्टाम्प्स के साथ. दिस मॉर्निंग, आज सुबह का वक्त तुम्हारे स्टाम्प्स के साथ कैसा गुजरा? भाई सुबह स्टाम्प्स मिले थे, क्या क्या रहा उसका, कैसा गुजरा आज का सुबह का वक्त? डिड यू फाइंड एनी इंटरेस्टिंग वंस, क्या तुम्हें कुछ दिलचस्प स्टाम्प्स मिली, पोस्ट टिकट्स मिली? Oh yes, replied Ravi. हाँ हाँ, replied ने जवाब दिया. There are lots of very interesting stamps in the box.
बॉक्स में बहुत सारे दिलचस्प स्टाम्प्स हैं, बट नो वीपिंग प्रिंसेस, लेकिन वीपिंग प्रिंसेस नहीं है। आई एम गोइंग टू लुक एट द एल्बम आफ्टर लंच। मैं लंच के बाद एल्बम को देखूंगा, देखूंगा या देखने जा रहा हूं, इन्हें देखूंगा। देयर आर लॉट्स ऑफ ओल्ड एनवेलप्स एट द बैक ऑफ द एल्बम। एल्बम के पीछे की तरफ बहुत सारे पुराने एनवेलप्स भी हैं। दे हैव स्टाम्प्स ऑन देम, उन पर भी स्टाम्प्स हैं। यू विल हैव टू बी केयरफुल व्हेन यू टेक देम ऑफ, तुम्हें मोहतात रहना होगा जब तुम उनको उखाड़ोगे या उतारोगे। व्हेन यू टेक देम ऑफ द एनवेलप्स, जब तुम उनको एनवेलप से निकालोगे या एनवेलप से हटाओगे। सेड रवि's फादर, रवि के फादर ने कहा, डोंट पुल देम ऑफ, उनको खींच कर मत निकालना, बट लीव देम टू सोक इन सम वाटर, बल्कि उसको तुम कुछ पानी में क्या कहते हैं जज्ब होने के लिए छोड़ देना। देन दे विल कम ऑफ इजीली, फिर वो सब के सब क्या है आसानी से उतर आएंगे। एंड वॉन्ट बी डैमेज्ड, और जाया नहीं होंगे, खराब नहीं होंगे। आफ्टर लंच, लंच के बाद रवि वेंट बैक टू हिज रूम, रवि वापस अपने कमरे में गया। द रेन हैड स्टॉप्ड, बारिश खत्म हो चुकी थी। बट रवि डिडंट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल, लेकिन रवि का फुटबॉल खेलने का मन नहीं कर रहा था। ये नेगेटिव में ही बना सकते हैं ऑब्वियसली। मिसाल के तौर पर आप कहें कि चलो बाहर चलते हैं, नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा, आई डोंट फील लाइक गोइंग आउटसाइड, मेरा बाहर जाने का मन नहीं कर रहा, तो आप इसको नेगेटिव में भी बना सकते हैं। इसी तरीके से हम रवि डिडंट फील लाइक प्लेइंग फुटबॉल, रवि का फुटबॉल खेलने का मन नहीं कर रहा था। एनीवे, बहरहाल, द ग्राउंड वुड बी वेरी वेट, जमीन जो है बहुत गीली होगी, वैसे भी जमीन बहुत गीली होगी। बिकॉज द शावर हैड बीन क्वाइट हैवी, क्योंकि बौछार जो है काफी तेज थी, बारिश की बौछार जो है वो काफी तेज थी। रवि पिक्ड अप द एल्बम, रवि ने एल्बम उठाई, एंड टर्न द पेजेस स्लोली, धीरे धीरे सफात को पलटा। सम ऑफ द पेजेस वर लूज, कुछ पेज जो थे वो ढीले थे। बिकॉज द एल्बम वॉज वेरी ओल्ड, एल्बम बहुत पुरानी थी। ऑन ईच पेज देयर वर अबाउट 9 or 10 स्टाम्प्स, हर सफे पर 10 स्टाम्प्स थे। सम पेजेस हैड ओनली 2 or 3 स्टाम्प्स ऑन देम, कुछ पेजों पर सिर्फ 2 या 3 स्टाम्प्स थे। रवि soon found out, रवि को जल्दी पता चला, that this was because they were arranged in sets, ऐसा इस वजह से था क्योंकि ये सब के सब सेट्स में लगाए गए थे, एक खास तरतीब से, खास सेट, सबका एक सेट बनाया हुआ था। ठीक है, इन सेट्स का मतलब सेट बनाकर, जैसे किताबों का एक सेट होता है ना, 5 किताबों का एक सेट होता है, 6 किताबों का एक सेट होता है। ठीक है, तो किताबों का सेट, इसी तरीके से यहाँ पर उसका सेट बनाकर लगाए हुए थे। ऑन ईच पेज, हर सफे पर, एट द बॉटम, नीचे की तरफ, इन वेरी नीट राइटिंग, बहुत साफ तहरीर में, देयर वाज समथिंग रिटन अबाउट द स्टाम्प्स, स्टाम्प्स के बारे में कुछ लिखा हुआ था। रवि लुक एट द स्टाम्प्स इन द एल्बम, रवि रवि ने एल्बम में स्टाम्प्स को देखा। एंड वंडर्ड, और सोचा, हाउ लॉन्ग अंकल माइक हैड टेकन टू कलेक्ट सो मेनी स्टाम्प्स, कि अंकल माइक को इतने सारे स्टाम्प्स इकट्ठा करने में कितना वक्त लगा होगा। When he had finished looking at the album, जब एल्बम देखना रवि ने बंद किया, he took out the envelopes, तो उसने envelope निकाला, that were at the back, जो पीछे की तरफ थी। Most of the envelopes were old and faded. अक्सर बेशतर envelope जो थे, लिफाफे जो थे, वो पुराने और फेड हो गए थे, यानी उनका रंग जो है उतर चुका था। The addresses written in the ink were very pale. जो इंक से यानी कि रोशनाई से जो एड्रेसीज थे, यानी जिनके नाम खत लिखा गया था, एड्रेसी बोलते हैं किसको, जिसके नाम खत लिखा जाता है, एड्रेसी, मुखातब। ठीक है, एड्रेस करने वाला एड्रेसर हो गया, और एड्रेसी हो गया कौन, मुखातब, और एड्रेस हो गया क्या, मुखातब करना। तो द एड्रेसीज रिटन इन इंक, जो एड्रेसी थे यानी जिनके नाम खत लिखा गया था, जो मुखातब थे, रोशनाई से लिखे हुए थे, वर वेरी पेल, वो सब के सब क्या हो गए थे, बेरंग हो गए थे, पीले पड़ गए थे। रवि कुड ओनली जस्ट रीड व्हाट दे सेड, रवि मुश्किल से बस जो लिखा था वो पढ़ पा रहा था, रवि मुश्किल से पढ़ पा रहा था जो उस पर लिखा हुआ था। ठीक है जी। अच्छा जी। ही कुड सी,
उसको नजर आ रहा था या वो देख सकता था that the envelopes were addressed to मास्टर माइकल डेविडसन। वो देख सकता था या वो पढ़ सकता था कि इन्वेलप्स यानी लिफाफे थे वो एड्रेस जो कि मुखातब कर रहे थे किसको, मास्टर माइकल डेविडसन को। रवि वंडर्ड हु दैट वाज। रवि सोच में पड़ गया कि आखिर ये शख्स कौन था। मेनी ऑफ द इन्वेलप्स हैड कैनेडियन स्टाम्प्स ऑन देम। बहुत से इन्वेलप्स में कैनेडियन स्टाम्प थे। रवि ट्राइड टू रीड द पोस्ट मार्क्स। रवि ने पोस्ट के निशानात को, पोस्ट मार्क्स को पढ़ना भी पढ़ने की कोशिश की। ही सडनली हैड अ ब्रिलियंट आइडिया। तभी उसे उसे एक जबरदस्त ख्याल आया। ही वेंट टू हिज शेल्फ। वो अपने शेल्फ में गया। शेल्फ में यानी अलमारी का जो खाना होता है उसको शेल्फ बोलते हैं। वो अपनी अलमारी अलमारी खाने पर गया एंड पिक्ड अप द मैग्नीफाइंग ग्लास। और उसने क्या उठा लिया, बड़ा शीशा उठा लिया। क्या उठा लिया उसने, बड़ा शीशा। बड़ा शीशा जो, वो शीशा जो लफ्ज को बड़ा करके दिखा दे। ठीक है, मैग्नीफाइंग ग्लास ये हमने बना दिया है वर्ड, वैसे है नहीं ऐसा कोई लफ्ज शायद। उसने मैग्नीफाइंग ग्लास यानी कि जो दूरबीन टाइप होता है या खुर्दबीन टाइप होता है, छोटे लफ्जों को बड़ा करके दिखाता है, वो उठा लिया। दैट इज फादर हैड गिवन हिम फॉर हिज बर्थडे, जो उसके वालिद ने उसके बर्थडे के लिए उसको दिया था। नाउ आई विल बी एबल टू सी द स्टाम्प्स। अब मैं स्टाम्प्स को सही से देख पाऊंगा। द एड्रेसीज, और एड्रेसीज को भी सही से देख पाऊंगा, यानी जो मुखातब है उनको भी सही से देख पाऊंगा। एंड द पोस्ट मार्क्स, और पोस्ट के निशानात को या पोस्ट मार्क को भी देख पाऊंगा क्वाइट क्लियरली, साफ साफ, बिल्कुल साफ। ही सेड टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से बात कही। ही हेल्ड अप एन एनवेलप, उसने उस लिफाफे को उठाया ऊपर। एंड लुक्ड थ्रू द मैग्नीफाइंग ग्लास, और मैग्नीफाइंग ग्लास के जरिए से देखा। टोरंटो ही रेड, उसने पढ़ा टोरंटो, यानी टोरंटो लिखा हुआ था। देट मस्ट बी ए कैनेडियन विलेज और टाउन, ये जरूर कोई कनाडा का गांव या शहर होगा। टोरंटो एक सिटी है कनाडा में, सिटी है टोरंटो, बल्कि कनाडा की राजधानी है टोरंटो। ठीक है। ही ओपन द इन्वेलप एंड फाउंड अ लेटर इन इट। अच्छा जी, उसने वो इन्वेलप यानी लिफाफा निकाला, एंड फाउंड अ लेटर इन इट, और उसके अंदर एक खत पाया। He took the letter out, खत को उसने बाहर निकाला। And just as he was going to start reading it, और जैसे ही वो उसको पढ़ने जाने वाला था यानी पढ़ने जा रहा था, he remembered, उसे याद आया, what his parents had once said to him, कि उसके जो उसको वो बात याद आई जो उसके वालिदैन ने एक दफा कही थी। क्या कही थी? Don't read other people's letters। ये कभी तरबियत की थी अपने बच्चे की, तो तरबियत के वक्त उन्होंने क्या बोला था? डोंट रीड अदर पीपल्स लेटर्स, के दूसरे लोगों के खतूत नहीं पढ़ा करते। ही पुट द लेटर असाइड। रवि शरीफ बच्चा था, रवि शरीफ बच्चा था, जैद की तरह बिल्कुल भी नहीं था। जैद आप शरीफ हैं? मिडिल हैं, साहिब आराफ हैं आप। चलिए ठीक है। क्या हुआ जो थोड़ा बहुत हो गया मैं खराब, थोड़ा बहुत खराब तो होना भी चाहिए, एक शेर है। चलें जी। ही पुट द लेटर असाइड, उसने खत को एक तरफ रखा। देयर वर लेटर्स इन सम ऑफ अदर इन्वेलप्स टू, दूसरे लिफाफों में भी कुछ खतूत थे। बट रवि डिड नॉट रीड, लेकिन रवि ने पढ़ा नहीं दोज, उन खतूत को। रवि डिड नॉट रीड दोज, रवि ने उन खतूत को पढ़ा नहीं। बस आखिरी सफा है, घबराए नहीं, आखिरी सफा है, घबराए नहीं। ही मेड अ पाइल ऑफ लेटर्स ऑन द फ्लोर, फर्श पर उसने खतूत का एक अंबार लगा दिया, एक ढेर लगा दिया। ही डिसाइडेड, उसने फैसला किया, दैट ही शुड गिव देम टू अंकल माइक, कि उन्हें इन खतूत को दे देना चाहिए अंकल माइक को। व्हेन ही सॉ हिम अगेन, जब वो उससे दोबारा मिले। एज रवि वॉज पुलिंग आउट अनदर लेटर, जैसे ही रवि एक दूसरा खत निकाल रहा था, अ फ्यू स्टाम्प्स फेल ऑन टू द फ्लोर, कुछ स्टाम्प्स जो है फर्श पर गिर गए। ही पिक देम अप, उसने उन्हें उठाया। एंड लुक्ड एट देम, और उनको देखा। सडनली ही लीप्ड इनटू द एयर शाउटिंग द वीपिंग प्रिंसेस, अचानक से वो हवा में कूद पड़ा। लीप्ड इनटू द एयर, वो हवा में कूद पड़ा, शाउटिंग चिल्लाते हुए, द वीपिंग प्रिंसेस, यानी कि उसको वो पोस्ट कार्ड या वो जो स्टाम्प था वो मिल गया। ही लुक्ड केयरफुली एट द स्टाम्प्स इन हिज हैंड, उसने अपने हाथ में उस स्टाम्प को
गौर से देखा, एंड देन लुक्ड एट इट अगेन, फिर दोबारा देखा विद द मैग्नीफाइंग ग्लास, बड़ बड़ शीशे से। जस्ट देन द डोर ओपन्ड, तभी दरवाजा खुला, एंड रवि's मदर केम क्विकली इनटू द रूम, और रवि की वालदा दरवाजे में जल्दी से आई। रवि, शी सेड, रवि, उन्होंने कहा, आर यू ऑलराइट, ठीक हो? आई हर्ड यू शाउटिंग, मैंने तुम्हें चिल्लाते हुए सुना। लुक मदर, सेड रवि, देखो अम्मा, रवि ने कहा, आई थिंक आई फाउंड द वीपिंग प्रिंसेस, मुझे लगता है कि मुझे वीपिंग प्रिंसेस मिल गई। रवी's मदर एग्जामिन द स्टाम्प एंड सेड, रवि की वालदा ने उस स्टाम्प का जायजा लिया और कहा, आई थिंक यू मे बी राइट, लगता है कि आप शायद सही हो। परहैप्स अंकल माइक विल बी एबल टू टेल यू, शायद अंकल माइक ही, गालिबन अंकल माइक ही तुम्हें इसके बारे में सही बता पाएंगे। रवि रेस्ड आउट ऑफ द रूम, रवि कमरे से दौड़ता हुआ बाहर निकला, होल्डिंग टाइटली टू द स्टाम्प, उस स्टाम्प को मजबूती से पकड़े हुए। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आज रवि's फादर, रवि के वालिद ने पूछा। एज रवि केम स्टम्बलिंग डाउन द स्टेयर्स, जब रवि जो है सीढ़ियों पर से लुढ़कता भड़कता जो है नीचे आया। रवि डिड नॉट स्टॉप, रवि रुका नहीं, बट शाउटेड एज ही वेंट पास, लेकिन वो चिल्लाता चिल्लाता गया जब वो करीब से गुजरा। आई फाउंड द प्रिंसेस, मुझे प्रिंसेस मिल गई। ही रेन स्ट्रेट आउट ऑफ द फ्रंट डोर, सीधा वो फ्रंट डोर से बाहर निकला दौड़ता हुआ, एंड डाउन द रोड, और रोड पर चलता गया। रवि's फादर शाउटेड आफ्टर हिम, रवि के वालिद उसके पीछे चिल्लाए, डोंट ड्रॉप हर, गिराना मत। एंड वेंट बैक टू रीडिंग द संडे पेपर, और संडे पेपर वापस पढ़ने चले गए यानी पढ़ने लगे। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, रवि एंड अंकल माइक अराइव्ड एट द हाउस इन द ओल्ड ऑस्टिन, आधे घंटे के बाद रवि और अंकल माइक वापस घर पहुंचे, ओल्ड ऑस्टिन में, ये पुरानी ऑस्टिन गाड़ी में जो उनकी कार थी उसमें। रवि वाज सो एक्साइटेड दैट ही डिड नॉट वेट, रवि इतना पुरजोश था, इतना एक्साइटेड था कि वो रुका नहीं। ही रेन इनटू द हाउस, सीधा वो घर में घुस गया, एंड टोल्ड हिज फादर, और अपने वालिद को बताया, इट इज द वीपिंग प्रिंसेस, यही है वो वीपिंग प्रिंसेस। एट लीस्ट अंकल माइक थिंक्स इट इज, कम अज कम अंकल माइक को तो लगता है कि यही है। देयर इज अ टीयर ऑन हर चीक, उसके गाल पर एक आंसू है। रवि's फादर लाफ्ड, रवि के वालिद हंसे। नाउ जस्ट स्लो डाउन रवि, बेटा तसल्ली पकड़ो। इफ अंकल माइक थिंक्स इट इज द वीपिंग प्रिंसेस, आई एम श्योर ही इज राइट, अगर अंकल माइक को लगता है कि ये वीपिंग प्रिंसेस है, तो मुझे यकीन है कि वो सही है। When Uncle Mike came into the room, जब अंकल माइक कमरे में आए, everyone was smiling, सब मुस्कुरा रहे थे। अंकल माइक said, अंकल माइक ने कहा, I've had this stamp for all these years, मेरे पास ये स्टाम्प इतने सालों से था, and I never knew, और मुझे पता भी नहीं था। Now that I've given the album to Ravi, अब जबकि मैंने ये एल्बम रवि को दे दी है, it belongs to him, तो ये स्टाम्प भी रवि का ही है। आई थिंक दैट रवि शुड कीप द स्टाम्प, मुझे लगता है कि रवि को ये स्टाम्प रख लेना चाहिए। एंड आई होप ही फाइंड्स मेनी मोर रेयर स्टाम्प्स, और मेरा ख्याल है कि रवि को और बहुत सी इस तरीके की शाज़ो नादिर स्टाम्प्स जो हैं, रेयर स्टाम्प्स जो हैं, वो मिलेंगी। रवि वॉज ओवरजॉयड, रवि फूले नहीं समा रहा था। ही स्टूड देयर विद अ बिग स्माइल ऑन हिज फेस, वो एक बड़ी मुस्कुराहट लिए अपने चेहरे पर खड़ा था। विद वन हैंड ही हेल्ड ऑन टू हिज मदर्स साड़ी, एक हाथ से उसने अपनी वालदा की साड़ी पकड़ी हुई थी। एंड इन द अदर, और दूसरे हाथ में, ही हेल्ड अ वाइट एनवेलप, सफेद लिफाफा पकड़ा हुआ था। इन इट वॉज द वीपिंग प्रिंसेस, उसके अंदर थी वीपिंग प्रिंसेस। तमाम खैर।